हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी जो है मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मॉर्निंग का जो है झाड़ू पोछा नहीं हुआ है, झाड़ू लग चुका है अंदर बाहर सब जगह। और मैं थोड़ा फ्रेश होकर बाल वगैरह झाड़ ली हूँ क्योंकि सर्दी जुकाम है। तो सुबह सुबह जो है बहुत ही अजीब लग रहा था, तो मैं सोची थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ तो शायद अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ब्रेकफास्ट बन रहा है। ब्रेकफास्ट में जो है आज सैंडविच बन रहा है, जो कि मुझे आज बिल्कुल भी बनाने का मन नहीं था। मुझे कुछ सादा खाने का मन कर रहा था। तो मैं सोच रही थी कि खिचड़ी बनाओ या फिर माड़ भात बनाओ, लेकिन अंश जो है बिल्कुल पता नहीं उसका क्या आज जो जिद था, उसको चाहिए था कि नहीं मुझे सैंडविच चाहिए, आलू वाली सैंडविच चाहिए। क्योंकि वो देख चुका था कि घर में ब्रेड आया हुआ है, तो बस उसी का उसको चाहिए कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए। तो बस उसी की जो है तैयारी चल रही थी। जब मैं फ्रेश होने गई थी तो उसी टाइम जो है मैं आलू उबलने के लिए रख दी थी। और यहाँ पे देखिए फटाफट जो है आलू को फ्राई करके बस मैं ब्रेड लगा दूंगी। और मैं इतना हड़बड़ी में थी ना कि आप लोग देखिएगा कि जो पहला जो ब्रेड है उसको मैं जो है ऑयल पे, देखिए ऑयल पे डाल के मैं सेक रही हूँ। इस टाइम पे जब मैं एडिट कर रही थी तब मुझे ध्यान में आया। और जब पहला क्या कहते हैं ब्रेड जो सीख चुका था उसके बाद मुझे ध्यान में आया। मुझे ये भी उस समय ध्यान में नहीं था कि एक ब्रेड जो है मैं पहले ही सेक चुकी हूँ। जब मैं दूसरा सेकने के लिए लगाई तब फिर जाके मैं घी लाई और घी लगा के मीन्स उसको फिर ब्रेड को सेकी। क्योंकि इस टाइम पे जो है मेरे पास ब्रेड ये नहीं था, क्या कहते हैं उसको, बटर। हाँ, बटर नहीं था। तो इतना हड़बड़ी था क्योंकि उसका स्कूल भी लेट हो रहा था और वो काफ़ी ज़िद कर रहा था। तो मेरे हस्बैंड भी बोले कि सुबह सुबह जो है बच्चा को रुलाना ठीक नहीं है, तो वो जैसा खाना मांग रहा है उसको जो चाहिए उसको दे दो। और बस उसके पापा जो है उसका थोड़ा ज़्यादा ही साइड लेते हैं, जिसके वजह से है वो थोड़ा ज़्यादा ही लाड में आ जाता है। नहीं तो हालांकि वैसे मेरे समझाने से वो समझ जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों आज जो है बहुत ही ज़्यादा वो ज़िद कर रहा था। तो मुझे फटाफट जो है बहुत ही जल्दी से बनाना पड़ा। हालांकि वो खाया एक ही, लेकिन था ज़िद उसको कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए। तो बस इसीलिए बच्चों की जिद के आगे माँ बाप को थोड़ा झुकना ही पड़ता है। और देखिए दूसरी बार जब मैं बनाने लगी तो फिर घी जो है घी से बनाने लगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना थोड़ा थोड़ा घी करके क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि ठंड के मौसम में क्या होता है घी जो है जम जाता है। और हमारा जो है ये घर का घी है, मीन्स हमारे यहाँ सामने जो भी आते हैं दूध उसी से जो मैं निकालती हूँ, तो उसी जो है थोड़ा बहुत निकलता है वही वाली घी है। और यहाँ पे देखिए मॉर्निंग का जो है जो भी काम था वो कंप्लीट हो चुका है। और मैं यहाँ पे मुझे बाज़ार जाना था, साइबर में मुझे फॉर्म फिलअप करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि एमटीएस की फ़ॉर्म निकली है, एसएससी एमटीएस के फॉर्म निकली है, तो वो मुझे फॉर्म फिलअप करना था। तो हालांकि मैं कभी भी जो है एमटीएस के फॉर्म फिलअप नहीं की हूँ, क्योंकि इसके जो पोस्ट है मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। मीन्स कुछ खास पोस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी बात है कि खाली घर में बैठने से अच्छा है कि कुछ भी हो जाए अगर तो वो अच्छी बात है। तो मैं सोची डाल देती हूँ। और हमारा काम है पढ़ के एग्ज़ाम देना, होना ना होना बात की बात है। और कोई भी काम जो है छोटा या बड़ा नहीं होता है। लेकिन सीजीएल वाली जो पोस्ट थी, जेएसएससी सीजीएल वाली, उसमें बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट थी, तो मैं उसमें उम्मीद लगा के थी। और यहाँ पे देखिए मैं अपने जो है डॉक्यूमेंट्स खोज रही हूँ। पता नहीं क्यों जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो जल्दी से मिलती ही नहीं है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड, मेरा और अंश का जो है डॉक्यूमेंट्स जो है मिल चुका है आपस में। हालांकि मैं अलग अलग करके रखती हूँ, लेकिन कभी कभी होता है ना कि कोई चीज़ हम जल्दबाजी में निकालें और फिर बस उसको किसी भी फाइल में डाल दिए। तो वो ये चीज़ वहाँ पे हो रही थी और फाइनली जो है मुझे मिल गई। तो मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे मैं उसको साइड कर ली। मैं सोची मैं अपना अलग फ़ाइल पे रख लेती हूँ, बाद में फिर आगे जाके दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को किसके किसके साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि जब कभी आप जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो चीज़ जल्दी से मिलती ही नहीं है, थोड़ी लेट हो ही जाती है। और फाइनली यहाँ पे बस मैं निकल पड़ी हूँ जाने के लिए। और अभी जो है 11 बज रहा है, तो अभी अंश के आने में टाइम है 2.5-3 घंटा है अभी आने में। तब तक जो है मैं जाके जल्दी से जो है फॉर्म अप्लाई करके आ जाऊँगी। तो जैसे ही कुछ होता मैं आप लोगों को बताती हूँ। आई होप कि लिंक हो और सब कुछ जल्दी से हो जाए, फटाफट मैं आ जाऊँ। और बाज़ार में मुझे और भी कुछ काम है, कुछ सामानें लेनी है, तो बस मैं उसको लूँगी और निकलूँगी। तो चलिए
ताला बंद करके सारा इसमें से मैं ले ली हूँ और बस अब बाहर वाला ताला बंद करना है, तो चलिए उसमें से मैं ले लेती हूँ और बंद करके। तो फाइनली जो है मैं आ गई हूँ घर, लेकिन 2 काम के लिए मैं गई थी, जिसमें कि मेरा एक काम बना और एक काम बना ही नहीं है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वही काम जो है मेरा नहीं बना। साइट बहुत ही स्लो चल रहा है और मुझे फॉर्म फिलअप करना था, जो कि वैकेंसी निकली है एमटीएस की, तो मुझे फॉर्म फिलअप करना था। तो और एक दिन मैं गई थी, लेकिन उस दिन भी जो है साइट स्लो था और आज भी मैं गई तो आज भी साइट स्लो था, पता नहीं क्या होगा। और हालांकि तो अभी टाइम है, साइबर वाले भैया बोल रहे हैं कि जब से जो फॉर्म निकली है तब से जो है साइट स्लो ही चल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं दूसरे जगह से फॉर्म फिलअप करूँ, देखती हूँ क्या होता है। जो भी होगा सब अच्छा हो जाए, फॉर्म फिलअप हो जाए, क्योंकि इधर का जो फॉर्म मैं फिलअप की थी वो तो रद्द हो चुकी है पूरी तरीके से। अब फिर न्यू वैकेंसी आएगी, कब आएगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब जब भी नियोजन नीति बनेगी तभी जो है उसकी वैकेंसी आएगी, वरना फिर नहीं आएगी। और नियोजन नीति बनने में या तो फिर बीच में कॉल आ जाने की वजह से जो वीडियो कट हो गई। तो हाँ, सीजीएल वाली जो जेएसएससी सीजीएल जो फॉर्म थी वो जो है रद्द हो चुकी है। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे वैकेंसी थे जो कि रद्द हो चुके हैं। उत्पाद सिपाही था, दरोगा था, पीजीटी था, टीजीटी था, बहुत सारे वैकेंसी थे, तो वो तो अब रद्द हो चुका है। और नियोजन नीति जब तक नहीं बनेगा फॉर्म जो है फिर से अप्लाई नहीं कोई कर सकता, फॉर्म न्यू तरीके से अब निकलेगी। तो नियोजन नीति बनने में या तो फिर 6 मंथ लग जाएंगे या फिर साल भर लग जाएंगे, 1 साल, या फिर कितना दिन लगेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये फॉर्म निकला था तो मुझे लगा कि चलो कुछ ना होने से अच्छा है कि कुछ तो हो। एग्ज़ाम दे के देखते हैं क्या होता नहीं होता है, बाकी वो बात की बात है। हमारा काम है कि हम पढ़ें और एग्ज़ाम दें। तो अब फिर एक प्रॉब्लम हो गया है कि साइट जो है बहुत ही स्लो चल रहा है यहाँ पे। अब मुझे दूसरे जगह से जो है फॉर्म फिलअप करना होगा। और हमारे यहाँ जो है 2-3 ही साइबर है, ज़्यादा साइबर नहीं है। तीनों जगह मैं पता की तो दोनों जगह जो है साइट स्लो ही चल रहा है। तब देखिए क्या होता है, या तो फिर मुझे धनबाद जाना पड़ेगा और धनबाद से जाके ही जो है मुझे फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अगर मैं धनबाद जाती हूँ तो फिर अंश के स्कूल जो है वो अब्सेंट हो जाएंगे। हालांकि एक दिन, पता नहीं, एक दिन का तो काम होने वाला नहीं है और स्कूल जो है उसका अब्सेंट हो जाएगा। और इसके एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, 21 तारीख से उसका एग्ज़ाम भी है। तो लास्ट टाइम पे जो है स्कूल अब्सेंट करना थोड़ा रिस्की लगता है, क्योंकि स्कूल में जो है सारे रिवीजन वगैरह चलता है। तो बच्चे तो हालांकि घर में उतना नहीं पढ़ाई करते हैं, स्कूल के बहाने ही जो थोड़ा बहुत पढ़ ले, होमवर्क वगैरह जो भी होता है थोड़ा बहुत पढ़ ले। अब पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। या फिर ऐसा भी मैं कर सकती हूँ कि जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं मैं अपनी बहन को सेंड कर दूँगी और उसको बोलूँगी फॉर्म फिलअप मेरा करवा दे। अब देखिए क्या होता है, जो होता है अच्छे के लिए होगा, देखते हैं। कोशिश करके हो जाता है तो ठीक है, बाकी जो भी हो। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैं कपड़ा वगैरह चेंज कर लेती हूँ। मैं चेंज नहीं की, आके बस 1 गिलास में पानी पी हूँ, चेंज मैं नहीं की हूँ। तो घर के कुछ काम हैं, कपड़े धोने हैं और कपड़ा धोना ही है और वैसा कुछ है नहीं। और चलिए, तो फ्रेंड्स अभी जो है दोपहर का टाइम हो रहा है और दोपहर का टाइम में जो है मैं वहाँ से फॉर्म फिलअप जब करने गई थी बाज़ार, वहाँ से आने के बाद ड्रेस वगैरह चेंज करने के बाद थोड़ा सा सो गई थी। और अभी जो है बस मैं सिलाई कर रही थी। ब्लाउज़ मुझे स्टिच करना था, खुद का ही ब्लाउज़ है। बहुत पहले से जो है ये ब्लाउज़ पीस रखा हुआ था। साड़ी मैं 2-3 बार यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन दूसरे ब्लाउज़ के साथ। तो मैं सोची कि इसको स्टिच कर लेती हूँ। तो हालांकि ऐसे तो एक दिन में स्टिच हो जाता है, एक ब्लाउज़ आराम से 2-3 ब्लाउज़ स्टिच हो जाता है, लेकिन मैं थोड़ा धीरे धीरे करती हूँ, आराम से सब काम को देखते हुए। और ज़्यादातर जो है मैं अपना ब्लाउज़ जो है खुद ही स्टिच करती हूँ, किसी और से नहीं करवाती हूँ। जब ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि मेरे पास टाइम ना हो और मुझे तुरंत चाहिए रहता है, तब जो है मैं किसी और के साथ टेलर के पास जाके स्टिच करवाती हूँ। नहीं तो मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही स्टिच करने आता है। तो फिर दूसरों को पैसा देने से अच्छा है कि खुद ही स्टिच कर लिया जाए। तो और बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से जो है मैं कुछ भी जो है सिलाई वगैरह नहीं कर रही थी, तो मैं सोची धीरे धीरे कर लेती हूँ, क्योंकि अभी और 1-2-3 ब्लाउज़ जो है
मुझे स्टिच करना बाकी है। होता क्या है कि जब भी कोई साड़ी नई साड़ी होता है आती है तो मैं उसको क्या करता हूँ, किसी भी ब्लाउज़ के साथ जो है मैं पहन लेती हूँ। मुझे पहनने का मीन्स इतना जल्दी रहता है कोई भी नया ड्रेस, तो मैं फटाक से जो है उसको पहन लेती हूँ और फिर आराम से इत्मीनान से जो है उसको सिल लेती हूँ। तो बस ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, ये काफ़ी दिनों का है, दुर्गा पूजा के पहले का ही था। तो मैं सोची क्यों ना धीरे धीरे, अब क्या होता है कि दिन भी बहुत ही बड़े होते हैं तो काफ़ी टाइम मेरे पास बच जाता है, तो मैं सोची क्यों ना खुद ही ट्राई कर लिया जाए। तो फाइनली जो भी था काम दोपहर का ख़त्म हो चुका है और मैं थोड़ा सा इधर टहलने आ गई थी बवाल कर, सोची थोड़ा सा टहल लेती हूँ। अभी दोपहर का खाना खाई हूँ तो खाना खा कर डायरेक्ट सो नहीं सकती, तो मैं सोची क्यों ना थोड़ा सा टहल लिया जाए। तो बस मैं बागान तरफ आ गई हूँ टहलने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि मेरे वीडियोस देखते हैं लेकिन अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है प्लीज़ 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 चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।